गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज़ वी आर स्पेशल। कि हम सब स्पेशल कैसे हैं। स्पेशल मतलब विशेष। वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हम सभी 5 हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को पहचानते हैं, महसूस करते हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स है ये कौन कौन से हैं? हमारी आंखें, कान, नाक, टंग मतलब जीभ एंड स्किन मतलब हमारी त्वचा। दीज हेल्प अस टू सी। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ये हमारी किस तरह हेल्प करती है? दीज हेल्प अस टू सी। हमारी जो आंखें होती है वो देखने के लिए, हमारे जो कान होते हैं वो सुनने के लिए, और हमारा जो नाक होता है, जो नोज होता है वो स्मेल के लिए। स्मेल मतलब किसी स्मेल, जैसे कि हम स्मेल करके बताते हैं कि ये कैसी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है। एंड हमारी जो जीभ होती है, टंग जो होती है वो क्या, टेस्ट के काम आती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हम अपने जीभ के थ्रू टेस्ट करके बताते हैं कि वो कैसा है। और जो हमारी स्किन होती है वो टच के काम आती है, वो मतलब कि महसूस करती है। They help us to sense and experience the beautiful world around us. ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है इनके थ्रू हम हमारे चारों तरफ जो सुंदर जो संसार है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं। Suppose you are blindfolded and asked to read a book. आप मान लीजिए कि आप blindfolded मतलब आप अंधे हैं, आपको दिखता नहीं है, एंड आस्क टू रीड ए बुक, और आपको एक बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है। वुड यू बी एबल टू डू? क्या आप वो पढ़ने के लिए एबल है, समर्थ है? योर आंसर वुड बी ए फ्लैट नो। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। अगर आपकी आंखें बंद करा दी जाए कि आप ये बुक पढ़ के बताइए तो क्या आप उस बुक को पढ़ पाओगे? नहीं ना। बट देर आर ए नंबर ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इस संसार के अंदर अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्यशाली बहुत से ऐसे पीपल हैं, मनुष्य हैं इस संसार के अंदर, हु हैव लॉस्ट द यूज ऑफ वन ऑफ मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। जो मतलब कि बहुत से ऐसे लोग आपने अपने चारों तरफ देखे होंगे जिनमें कोई ना कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता। जैसे कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, बहरा होता है, कोई वैसे फिजिकली हैंडीकैप होता है, हाथ या पैर नहीं होता है। दे मे बी सो बाई बर्थ। वो क्या मतलब बाई बर्थ, जन्म से भी हो सकते हैं। कई बच्चे गूंगे बहरे पैदा होते हैं। और हैव हैड सम एक्सीडेंट। और बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ एक्सीडेंट होता है, उसमें हमारी जैसे आइज़ के अंदर चोट लग गई तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है ना। कई हाथ पैर टूट जाते हैं तो वो मतलब कि एक्सीडेंट के थ्रू भी हम बोल सकते हैं कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स खो देते हैं। या फिर बाय बर्थ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ ही जिनके अंदर ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। हेलन केलर वाज वन सच पर्सन। यहाँ पे एक लेडीज है हेलन केलर नाम से जो इस टाइप की थी। सी बिकेम डेफ, डैम एंड ब्लाइंड एट 19 months ऑफ एज। जब वह 19 महीने की थी तब वह डेफ मतलब बहरा, डैम गूंगा, एंड ब्लाइंड अंधी मतलब कि वो गूंगी, बहरी और अंधी थी। 19 महीने की थी एज में तभी। बट सी डिड नॉट लेट एडवर्सिटी कम इन हर वे एंड बिकम ए वर्ल्ड रिनोड ऑथर। लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें अपने रास्ते में नहीं आने दी और एक विश्व प्रसिद्ध ऑथर मतलब लेखक, विश्व प्रसिद्ध लेखक बनी। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक? अभी आप ये हमारे डिस्कशन के लिए पॉइंट है कि जो देखने के लिए एबल नहीं है वो किताबें कैसे पढ़ सकते हैं। अभी देखो थिंग्स टू डू कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, पेंसिल्स, स्केच पेन एटसेट्रा विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब देखने में, जैसे पेन है, पेंसिल है, स्केच पेन है, ये सभी क्या सिमिलर टाइप्स के हैं। इन सबको क्या करना है? इन ए थिक क्लॉथ बैग, इन सबको एक थिक
कपड़े के बैग के अंदर इन सबको डाल दो। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पुट हिज हैंड इन द बैग, अपने किसी दोस्त को बोलो कि अपना हाथ इस बैग के अंदर डालें। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट आइटम्स विद क्लोज्ड आईज, और इसके बैग के अंदर जो डिफरेंट आइटम्स हैं उसको आंखें बंद करके बताएं, कि उनको आइडेंटिफाई करें कि ये पेन है, पेंसिल है, स्केच है। देन आस्क योर अदर फ्रेंड्स टू टेक टर्न्स एंड रिकॉग्नाइज ईच आइटम, तब अपने उस फ्रेंड को से पूछो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसकी आईज क्लोज होनी चाहिए और उस बैग के अंदर वो हाथ डालेगा, हाथ के टच के थ्रू वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, हाउ डिड दे आइडेंटिफाई दीज आइटम, वह उन आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है, इस चीज़ को आप डिस्कस करो। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आप एक बैग लेके उसके अंदर पेन, पेंसिल, स्केच, इरेजर, शार्पनर वगैरह डाल के, और फिर आप आईज क्लोज करके उसके अंदर हाथ डाल के आप एक एक आइटम को यूं हाथ से टच के थ्रू आप बता सकते हो कि ये पेन है, ये पेंसिल है। दे आइडेंटिफाई द आइटम बाय टचिंग, वह इन सब आइटम्स को टचिंग के थ्रू, कि टच करके वो इन आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन द सेम वे पीपल हु कैन नॉट सी, इसी प्रकार पीपल्स हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द लेटर बाय टचिंग देम, वह लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं टच करके। जैसे ये बुक्स है और इसमें हम क्या है, हम इन लेटर्स को पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, बिकॉज हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमारी आंखें काम कर रही है। बट जो पीपल्स देख नहीं पाते, जो अंधे होते हैं, वो क्या होता है कि वो इन लेटर्स को टच करके बताते हैं। अब देखो उनकी बुक्स अलग टाइप की होती है, कैसी होती है वो आगे देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, एक स्पेशल स्क्रिप्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट नाम से, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। मतलब वो उसको टच करके, फील करके वो बताते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा है। अभी आगे चलो, आगे देखो। अभी देखो यहाँ पे ये डायग्राम जो दे रखा है, इसमें देखो नोटेशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट के नोटेशन इसके अंदर उन्होंने दे रखे हैं। कैसे होते हैं कि जैसे छेद से बना के रखते हैं, ए अल्फाबेट है, ए बी सी डी जेड तक अल्फाबेट्स के आपको नोटेशन दे रखे हैं कि अगर ऐसे ऐसे होगा तो ये वाला लेटर होगा। ठीक है, अभी देखो, हेलन एडम्स केलर वाज एन अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर। जो हेलन एडम्स केलर थी वो क्या थी, अमेरिकन की प्रसिद्ध लेखक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर रहने वाली और लेक्चरर थी। सी वाज द फर्स्ट, वह पहली डिफरेंटली एबल पर्सन टू ईच ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। मतलब वो गूंगी बहरी होते हुए भी उसने पहली ऐसी महिला थी जिसने बीए के अंदर डिग्री ली थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। अभी देखो ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है वो देखो। इन ब्रेल स्क्रिप्ट देर आर एम्बोस्ड इंडिकेशन और रेज डॉट फॉर ऑल द लेटर्स ए बी सी। ब्रेल स्क्रिप्ट में इम्बोस्ड इंडिकेशन क्या होते हैं, उभरे हुए इंडिकेशन होते हैं, उसके अंदर डॉट्स होती है। ऑब्जर्व देम इन द फिगर गिवन अबोव। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ये दे रखा है, एक स्केल होता है, ठीक है, और ये मतलब कि एक कील टाइप का यहाँ पे पेन होता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर छेद किए जाते हैं और उस छेद के थ्रू हम उनको टच करके, जो अंधे लोग होते हैं वो उसको पढ़ पाते हैं। इन दिस सिस्टम द शेप और symbol of all the letters are formed with the 6 embossed dot। इसके अंदर क्या होता है, 6 उभरी हुई डॉट के थ्रू लेटर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ए थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस ऑन ए वुडन स्लैब। एक मोटी शीट होती है पेपर की, जो वुडन स्लैब के ऊपर उसको रखा जाता है। स्पेशल स्केल इज यूज्ड ऑन द पेपर। ये एक स्केल है जो स्पेशल टाइप का, वो उसको पेपर के ऊपर यूज किया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दोनों चीज मेंशन कर रखी है, आप अच्छे से देखो उसको। ऑन विच देर आर ग्रुप ऑफ 6 डॉट इन ईच इन ए रो रेफर टू द फिगर। अब देखो ये फिगर है, इसके अंदर 6 डॉट्स है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, on the paper. The letter are written by making holes accordingly with the help of a point which is called as, ये एक पेन, पॉइंटेड पेन टाइप की नोक होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्टाइलस। तो यहाँ पे आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है कि ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, 6 डॉट्स होती है, यह लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई थी। और इसमें क्या होता है, जो यह अंधे लोगों के लिए बनाई गई थी। अंधे लोग इसमें क्या करते थे कि वो इन उभरे हुए अक्षरों को टच के थ्रू पढ़ पाते थे क्योंकि वो देखने में असमर्थ थे। अभी आगे देखते हैं। द वर्ड इंडिया इज रिटन अलोंगसाइड इन ब्रेल स्क्रिप्ट। अब देखो हमारा जो इंडिया है, इंडिया को ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे उसको लिखकर बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो, इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? लुइस ब्रेल was a person who was born in France in 1809. लुइस ब्रेल एक फ्रांस के अंदर पैदा हुआ था, एक पर्सन था जो 1809 ईस्वी में फ्रांस में पैदा हुआ था। वंस एट द एज ऑफ 3 years, जब वह 3 साल का था, द चाइल्ड लुइस वाज प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप। जब वह लुइस जो बच्चा था वह अपने पापा की वर्कशॉप में खेल रहा था जब वह 3 साल का था। एन एक्सीडेंट हैपेंड, एक उसके साथ एक दुर्घटना घटी। एंड हिज आईज गोट हर्ट, और उसकी आंखें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी आंखें चली गई। एज ए रिजल्ट ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उसका क्या परिणाम हुआ, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसकी आंखों क्या हुआ, इंजर हुई। उस एक्सीडेंट में जब वह 3 साल का था ना, जब वह अपने पापा की वर्कशॉप में खेल रहा था, तो क्या हुआ, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक ब्रिलियंट क्या होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, उसमें दिमाग था तेज। नाउ ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली, अब वह अलग तरीके से सीखने लगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लेना, तो यह पढ़ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसी समय के दौरान, एन आर्मी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर विजिटेड द स्कूल। इस समय के दौरान एक आर्मी कैप्टन थे चार्ल्स बार्बियर नाम के, जो जिस स्कूल में आए। एंड ही शो द स्टूडेंट एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। 12 पॉइंट्स के ऊपर बनी हुई उसने खुद के द्वारा इन्वेंट की गई, खोज की हुई उसने, वह नोटबुक्स टाइप की, जैसे कि उसमें क्या छेद उभारे हुए होते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसने उसको बच्चों और टीचर्स को दिखाया। द चाइल्ड लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। जो ये लुइस ब्रेल था वह उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस, मतलब प्रभावित होना, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ब्रेल विद हिज ऑन एफर्ट्स क्या होता है, मेहनत, कि अपना पूरे दिल और जान से मेहनत करना, एफर्ट डालना अपना। इन 1824 मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज। जो कैप्टन था, जो आर्मी का कैप्टन चार्ल्स बार्बियर था, वह 12 पॉइंटेड मतलब पॉइंट्स को इन्वेंट करके लाया था। लेकिन जो ब्रेल था, लुइस ब्रेल, उसने क्या किया, उस 12 पॉइंट्स को 6 पॉइंट्स के अंदर, 6 पॉइंट्स के अंदर उस लैंग्वेज को बदल दिया। हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वाज नेम ब्रेल लैंग्वेज। इसी प्रकार जो लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वह किसके द्वारा, लुइस ब्रेल के द्वारा इन्वेंट की गई और उसको ब्रेल लैंग्वेज बोला गया। यहाँ तक आपको जहाँ पढ़ाया गया है उसको एक बार आप रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।